लेट्स सी दिस क्वेश्चन। टू नॉन आइडियल बैटरी आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो नॉन आइडियल बैटरी हैं, जैसे कि मान ली एक बैटरी है, इसका ईएमएफ E1 मैंने मान लिया और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R1। पैरेलल कनेक्टेड टू नॉन आइडियल बैटरी। मैंने मान लिया दूसरी बैटरी का ईएमएफ E2 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R2। विथ लाइक टर्मिनल ज्वाइन टूगेदर, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को मैंने एक साथ ज्वाइन कर दिया। सही बात है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब फॉलोइंग स्टेटमेंट में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट बोलता है द इक्विवेलेंट ईएमएफ इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ टू ईएमएफ। एंड दूसरा स्टेटमेंट बोलता है द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ टू ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमें पता है जब पैरेलल में बैटरी ऐड होते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट ईएमएफ, ई इक्विवेलेंट होता है फॉर्मूला E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पर जो इक्विवेलेंट आएगा वो E1 से भी ज़्यादा होगा और E2 से भी ज़्यादा होगा। और पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, द इक्विवेलेंट ईएमएफ इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ टू ईएमएफ। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ टू। अच्छा बताओ, इस सर्किट का इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट कितना आता है। आर इक्विवेलेंट सिंपल 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू लिख सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि इस फॉर्मूले में आर इक्विवेलेंट R1 या R2 से दोनों से जो स्मॉलर वैल्यू होगा उससे भी छोटा होगा। तो यहाँ पे बी पार्ट बोलता है इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ द टू इंटरनल रेजिस्टेंस। सही बात है। दूसरा पार्ट क्या है यहाँ पर, करेक्ट है। इस तरह से हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ए इज रॉन्ग एंड बी इज करेक्ट। तो बी इज करेक्ट बट ए इज रॉन्ग। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी पार्ट।